हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने एक कोटेशन सुना होगा जिसमें कहते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है। मतलब ये जो दरिया है इसका अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट देखूं तो एक कतरा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ इसका मतलब ये है कि एकदम से नहीं होती, बल्कि स्मॉल स्टेप्स का एक कंपाउंड इफ़ेक्ट होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये वाली जो बुक है द कंपाउंड इफ़ेक्ट, इसकी मैं समरी देने जा रही हूँ और रिव्यू देने जा रही हूँ। ये बुक लिखी है डैरेन हार्डी ने, जो एक सक्सेस नाम के मैगज़ीन के एडिटर हैं। ठीक है। एक और कोटेशन आपने सुना होगा कि अगर पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन पत्थर पर मुसलसल अगर पानी के कतरे गिरते रहें गिरते रहें गिरते रहें तो उस पत्थर में भी सुराख कर देते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में या एक झटके में या एक इंस्टेंट में नहीं होती, उसको टाइम लगता है, आराम आराम से वो चीज़ होती है। और जब आपको रिज़ल्ट नज़र आता है तो आप सिर्फ रिज़ल्ट देख रहे होते, बल्कि पीछे की जो मेहनत है वो आप नहीं देख रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई सक्सेसफुल आदमी है जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो आप कहते हैं कि ये कितना लकी है, जिसके पास इतना बंगले हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं। लेकिन आप वो नहीं देखते कि वो उसने जो अपना स्टार्टअप लिया था या मेहनत की थी वो किस एज से की थी, कब से उसने स्टार्ट किया था, कितना टाइम उसने जैसे मोबाइल फ़ोन को या स्क्रीन को या दूसरी जो फजूल चीज़ें हैं उनको नहीं दिया, बल्कि उसने अपने काम पे वो टाइम लगाया था। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफिस में एक बंदा बैठा था और उसको अचानक से जो ना हार्ट अटैक हो गया, उसको इमरजेंसी में ले जाया गया। तो लोगों ने बोला इसको अचानक बैठे बैठे क्या हो गया, मतलब कल तक तो ये ठीक था, आज हमसे सुबह भी बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, अचानक क्या हो गया इसको। तो वो अचानक नहीं होता। ठीक है। आप जो है वो आ, अपने जो टेस्ट बड्स को और अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए जंक खाते हैं। ठीक है, बाहर के चीज़ी बर्गर्स खाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, वो बर्गर्स आप ओवर द टाइम बहुत फ्रीक्वेंटली खाने लगते हैं। जब उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बॉडी में आहिस्ते आहिस्ते स्मॉल चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस जो है वो आपके बिहेवियर की वजह से होते हैं, क्योंकि आपने एक्शंस लिए। एक्शंस जो है वो बिहेवियर्स बनाते हैं, और बिहेवियर अगर बहुत टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू रहे तो वो हैबिट बन जाती है। और हैबिट डिसाइड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है या आप क्या हो। हैबिट्स दिखाती हैं कि आप क्या है। जैसे आपके बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो आपकी आदत देखेगा। ठीक है। तो अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, तो आप अपनी आदत को सुधारेंगे, और आदत भी एकदम से नहीं सुधरेंगी। ठीक है। उसके लिए जो ये ऑथर हैं वो आपसे कहते हैं कि आप छोटी सी बेशक डायरी रखें और उसमें रोज़ नोट करें कि आपकी क्या आदत है। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल फ़ोन यूजेज कितना है। ठीक है। आप एक्सरसाइज कितना देर करते हैं, आप क्या डेली 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं, क्या आपकी 8 आवर्स की स्लीप है। ठीक है। आप फूड खाते हैं तो उसमें क्या खाते हैं। ज़रूरी नहीं आप इतनी सारी चीज़ें डायरी में लिखें, कोई भी एक चीज़ ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपने कितना मोबाइल यूज़ किया। आप जब रोज़ एक चीज़ को नोट करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड जिससे आप कर रहे थे वो चीज़, वो कॉन्शियसनेस में की तरफ आपको ले जाएगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये हैबिट जो मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती, मैं कितना फ्रीक्वेंटली करने लगा हूँ इस चीज़ को। तो 1 हैबिट एट अ टाइम उसको आप लेंगे और आप उसको नोट करना शुरू करेंगे। जब आप उसको नोट करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा और आप करेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली चलेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल जो है वो ये है कि बंदा जब ड्राइविंग सीखता है तो शुरू डेज में उसको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि चीज़ों को समझना, चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना और रोड पे वो गाड़ी लेके निकलना मुश्किल होता है। लेकिन बाय द टाइम जैसे जब सीखता जाता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ रहा होगा, लेकिन उसकी गाड़ी अपने आप चल रही होगी। ठीक है, कंट्रोल उसका होगा गाड़ी के ऊपर। तो वो सब इसीलिए होता है कि हर चीज़ का जो है ना कंपाउंड इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा, स्मॉल चॉइसेस दैट बिकम बिहेवियर एंड बिहेवियर बिकम्स हैबिट एंड हैबिट्स मेकअप यू। ठीक है, आपको बनाती है हैबिट्स। आप जो है ना वो अपनी आदत का मजमूआ है एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, ये बुक का एक्चुअल जो मकसद है वो कंसिस्टेंसी है। तो उस पर बहुत प्यारी सी स्टोरी आप लोगों ने बचपन में सुनी है, रैबिट और टॉर्टोइस की। हालांकि रैबिट फास्ट है, ठीक है, रैबिट तेज़ है, लेकिन तेज़ होने से क्या फ़ायदा जब वो कंसिस्टेंट नहीं है। टॉर्टोइस बेशक स्लो है, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मकसद ये है कि टॉर्टोइस जो है वो स्लो चलता है, तो वो स्टॉप नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत मेरे जैसे लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन
1 दिन वॉक किया, 2 दिन वॉक किया, 3 दिन वॉक किया, हफ्ता वॉक किया और वेट मशीन पे खड़े होकर देखते हैं नो चेंजेस, वो क्विट कर देते हैं। ठीक है, गिव अप कर देते हैं कि भाई हमारा वेट तो वॉक करने से लूज़ नहीं हो रहा। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती कि किसी भी काम को आदत बनाने में एटलीस्ट 21 डेज़ लगते हैं, और 21 डेज़ के बाद आप जो है वो, जब आपकी आदत बनती है, आप उसको रोज़ करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपको उसका कंपाउंड रिजल्ट नज़र आता है। फिर आप बोलते हैं यार ये कोई जिसने आपको बहुत दिन से नहीं देखा हो और वो बाद में आपको देख के बोलते हैं यार ये तो पतला कैसे हो गया, तो वो एकदम से पतला नहीं हो गया, उसने रोज़ एक्सरसाइज की थी कंसिस्टेंसी के साथ, जिसकी वजह से उसका वेट लूज़ हुआ। ठीक है, अच्छा दूसरी ये चीज़ है कि उसने एक ऑथर ने एक स्टोरी सुनाई यही वाली कि 3 दोस्त थे, तीनों साथ वाले बड़े थे, तीनों का सेम मतलब एक तरह का बिजनेस ऐसा था जिसमें तीनों एक इक्वल इनकम कमाते थे, तीनों मैरिड थे, लेकिन तीनों की लाइफ जो है ना वो अलग थी। एक लैरी था, लैरी अपनी लाइफ में कोई चेंजेस लाता ही नहीं था, जैसा जिस टाइम पे उठता था उसी टाइम पे उठता था, जितना पानी पीता था उतना पानी पीता था। लेकिन एक जो था ना स्कॉट था, वो क्या कहता था कि मैं रोज़ एटलीस्ट 1% इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में मतलब लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो रोज़ क्या करता था, अगर आज उसने 2 पेजेस रीडिंग की है तो कल वो थोड़ा सा ज़्यादा रीड करेगा। ठीक है, आज अगर उसने 10 मिनट एक्सरसाइज की है तो कल थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। ठीक है, और इस तरीके से वो उस चीज़ को बढ़ाता रहता था, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाता रहता था। ईटिंग की हवाले से बात करें तो वो कोशिश करता था कि आज के दिन मैं 1.5 कैलोरीज कम खाऊं। ठीक है, अच्छा उसकी तीसरा जो फ्रेंड था उसका नाम ब्रैड था, और ब्रैड जो है वो तो लापरवाह सा था, और लापरवाही की वजह से वो एक्स्ट्रा जो ना जंक फूड खाता था, खुद शेफ था, खुद बनाता था और खुद खा लेता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि उसका कैसे वेट बढ़ रहा है। और जब आप रात को लेट खा के सोते हैं ना तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ आपकी डाइजेस्ट नहीं होती, तो आपको अनकम्फर्टेबल फील होता है। जब आपको नींद प्रॉपर नहीं आती तो सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकते। तो आपका जब वर्क सही से मैनेज नहीं होता या वर्क पे इम्पैक्ट आता है, तो ऑब्वियसली फिर जब आप घर आते हैं तो आप किसी न किसी से लड़ लेते हैं या किसी पे गुस्सा उतार देते हैं, तो इस तरीके से ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ता है आपका लाइफ का वो अच्छा नहीं पड़ता। कुछ टाइम के बाद इन तीनों फ्रेंड्स को देखा जाता है तो अपवर्ड स्लोप पे स्कॉट होता है, लैरी कांस्टेंट होता है और ब्रैड डाउनवर्ड स्लोप पे होता है। तो ये बताता है कि जो आपके छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स होते हैं वो आपका बिहेवियर काउंट होता है एज अ बिहेवियर, और वो जो है ना मिलकर जो है वो आपकी हैबिट्स बनाते हैं और हैबिट्स आपको बिल्ड करती हैं। ठीक है, तो अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए, रोज़ नोट करना चाहिए, बेशक से एक हैबिट ले लें और उसको नोट करें। ठीक है, अच्छा एक और वो कहानी बताते हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। एक बंदा उनके पास आता है और बोलता है मुझे अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। वो कहता है क्यों डाइवोर्स चाहिए, तो उसको ना अनगिनत बुराइयां सुनाता है, ये ऐसी है ये वैसी है, बात नहीं सुनती है, बहुत सारी बुराइयां ना अनकाउंटेबल। वो एकदम वो कहता है अच्छा बस, वो कहता है अच्छा एक काम करो, डाइवोर्स लेने से पहले तुम मुझे कुछ दिन दे सकते हो और उस दिन में जो मैं काम बोलूँ वो करोगे। तो उसने बोला ठीक है मैं करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक चांस तो देना चाहिए ना अपनी मैरिज को। तो वो कहता है कि एक काम करो, तुम जर्नल मेंटेन करो, बुराइयाँ तो तुम्हें अच्छे से याद है, कोई भी एक अच्छाई पिक करो उस अपनी वाइफ की और उसको नोट डाउन कर दो, लिख दो कहीं पे। ठीक है, उसी जर्नल में, और रोज़ तुम्हें उसकी एक अच्छाई या एक इम्प्रूवमेंट जो उसने की हो, या तुम्हें एक स्पेशल बात, मतलब 24 घंटे में से एक बात तो लिख सकते हो ना उसके बारे में कि एक ऐसी चीज़ के अंदर ये है। ठीक है, 10-15 दिन के बाद वो जर्नल लाता है ऑथर के पास, तो वो बोलता है कि ये इसकी अच्छाई है। ये बोलता है बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया, 15 दिन और काम करो ये वाला। 15 दिन और करता है, महीना गुजर जाता है, 30 दिन हो जाते हैं। तो अब ये जर्नल है ना अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देना। ठीक है, तो वो घर जाता है, वो जर्नल अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता है। जब उसकी वाइफ वो जर्नल पढ़ती है बहुत इम्प्रेस होती है। लड़कियों को तो तारीफ़, बल्कि तारीफ़ लड़कियों को नहीं हर किसी को ही पसंद होती है। ठीक है, अब तारीफ़ वो जब अपनी पढ़ती है तो इमोशनली वो बहुत अच्छी होने लगती है, मतलब उसमें चेंजेस आने लगती हैं। ठीक है, बोलते हैं ना बुरे को बोलने से बुरा, अच्छे को बोलने से अच्छा। अगर आप 2 सेब लें और रोज़ एक सेब को बोले तो बहुत अच्छा है, तो वो मीठा है, और दूसरे को बोले तो सड़ा हुआ है ये वो, तो ऐसा नोट किया गया रिसर्च में कि वो वाकई सड़ा हुआ निकलता है और ये वाकई अच्छा निकलता है, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो जब आप किसी को अच्छा बोलते हैं तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं।
तो उन्होंने बोला कि आप ये जर्नल दे दें, और जर्नल जब वाइफ ने पढ़ा तो उसके अंदर और पॉजिटिव चेंजेस आए, और पॉजिटिव चेंजेस की वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बिहेव करना शुरू किया, जो उनके बीच में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो दूर होते गए, आज तरीके से उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप लाइफ में चीज़ों को पॉजिटिवली देखें, ठीक है, नेगेटिव्स को इग्नोर भी करना पड़ता है, सही है, और फ्रीक्वेंसी देखें अपनी एक्शंस की। तो मुझे ये बुक बहुत पसंद आई और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो इट इज़ वन ऑफ दैम, क्योंकि इसने मेरी लाइफ में तो लिटिल बिट चेंजेस लाए हैं जिनको मैंने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि इसमें वेबसाइट्स भी दी हुई हैं और एनालिसिस के लिए, और एट द एंड लाइफ असेसमेंट के जो है ना वो दिए हुए, जिससे आप पर्सनली खुद को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पर समरी एक्शन स्टेप्स हैं जो आपको बोला है कि साथ साथ करते रहें। अच्छा, एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, जो लोग रीडिंग नहीं करते, आप लोग बेशक 2 पेजेस से स्टार्ट करें। सेल्फ हेल्प बुक अगर आपका जॉनरा है, आपको वो बुक्स पसंद है तो आप 2 पेजेस से स्टार्ट करें, रोज़ 2 पेजेस पढ़ें। मैं आपको नहीं बोलती कि आप 20 पेजेस पढ़ लें, 30 पेजेस पढ़ लें। 2 पेजेस से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, तो आप और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक 100 पेजेस की बुक है, सही है, 100 पेजेस की बुक आप अगर रोज़ 5 पेजेस पढ़ रहे हैं तो आप कितने दिन में, आप बहुत कम दिन में वो बुक फिनिश कर लेंगे। और यार का आपका जो रेजोल्यूशन था कि मैं इस साल इतनी बुक्स पढ़ूंगा, तो आहिस्ते आहिस्ते पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो इट्स ओके। अल्लाह हाफिज़।